सुनो जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, नहीं तो काजल बहू कुछ अनर्थ कर बैठेगी। पूरा परिवार फंस जाएंगे जी। कहाँ हो? जल्दी आइए ना जी। काजल बहू का दिमाग में उल्टा सीधा इतना क्यों चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जितना जल्दी हो काजल बहू का मायके जाना पड़ेगा हम सबको। पायल बहू, पायल बहू जल्दी आ, हॉल में जल्दी आ। बेटा तू भी आ, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा हम लोग को, जल्दी आओ। अरे भगवान, इतना क्यों चिल्ला रही है तू? ए जी, आप लोग को जरा सा भी फिक्र नहीं है। काजल बहू कुछ कर बैठेगी तब समझ में आएगा। क्या हुआ? अरे तेरी काजल बहू को क्या हो गया? वो तो यहाँ है भी नहीं, अपना मायके गई है। ए जी, काजल बहू का मायके से फोन आया था उसकी माँ का। काजल बहू का हालत बहुत खराब है। वो तो सुसाइड करने के बारे में सोच रही है, और तो और अपने बच्चे दोनों को दूध भी नहीं पिला रही है। वो अपने बच्चा को भी देखना नहीं चाह रही है। क्या सुसाइड करने के बारे में सोच रही है? ऐसे भला कैसे हो सकता है? ए जी, ऐसे ही हो रहा है। उसकी माँ का फोन आया था। जल्दी करिए, अपना लाडला बेटा को जल्दी बुलाइए, जाना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। राजेश, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? जल्दी आ हॉल में। क्या हो गया पापा? आ रहे हैं, ऑफिस का बैग तैयार कर रहे हैं। आ रहा है तेरा बेटा, ऑफिस का बैग तैयार कर रहा है। उसको बोलिए ऑफिस ऑफिस अभी छोड़ देगा, पहले घर में जो मैटर चल रहा है उसको सुलझाएगा। वो अपने ससुराल गया हुआ था, काजल बहू को मारपीट करके आया है। क्या मेरा बेटा ससुराल गया था मारने के लिए काजल बहू को? फिर से घर में काजल का ही बात। ये घर सिर्फ काजल काजल करते रह जाएगा। जितना भी कुछ हम कर लें, काजल का इस घर में नाम लेना लोग बंद नहीं करेंगे। हाँ जी, आपका महापुत्र गया था, भला इसे शोभा देता है? ससुराल में जाकर के अपनी सास को गाली दे करके आया है, बीबी को मारपीट करके आया है। अच्छा लगता है? यही सब देखकर तो काजल बहू परेशान होकर के सुसाइड करने के बारे में सोच रही है। क्या सुसाइड करना चाह रही है? अच्छा होगा। अरे जीते जी तो हमको चैन नहीं दी, कम से कम मर जाएगी तो मेरे को तो चैन मिलेगा। काजल की माँ बोल रही थी, मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो आपका पूरा परिवार को हम फंसा के छोड़ेंगे। ऐसा कुछ हो जाएगा तो पूरा परिवार हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकती है काजल बहू। जी, बात करने के इतना समय नहीं है। जल्दी से आपका बेटा को बोलिए गाड़ी निकालेगा, जितना जल्दी काजल बहू का मायके जाना होगा। देख बेटा, हम ये नहीं सोचे थे तुमको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा होशियार करके तुम ये सब कांड करेगा। आज तेरे लिए इतना शर्मिंदा वाला काम हम लोग को सुनना पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है ये सब तुमको करवा के और करके। अरे पापा, फालतू में आप लोग टेंशन ले रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, चिल्ड रहिए, चिल्ड। कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, हम जाने वाले बिल्कुल नहीं है काजल के मायके। तू चाहता क्या है बेटा, तू चाहता क्या है? अरे एक बात तुम हम लोग को नहीं मानता है। कुछ कर लेगी काजल बहू तो तुमको अच्छा लगेगा? सारे लोग को जेल जाना पड़ेगा। समझ में अभी नहीं आ रहा ना तुमको? वो तो भाग में मनाओ, काजल बहू इतनी अच्छी है। हम लोग के नाम पर कुछ थाना पुलिस नहीं कर रही है। नहीं तो जैसे इस घर से निकली थी ना, वैसे वो थाने पे नाम कर दे देती तो आज हम लोग ये घर में नहीं रहते, जेल में रहते। बिल्कुल सही तेरी माँ बोल रही है। और हंस क्या रहा है? जल्दी गाड़ी से निकाल और चल, हम तीनों चलते हैं। जैसे भी होगा वहां मामला को सौटाने का कोशिश करना होगा और काजल बहू को लेके आने का कोशिश करना होगा। ऐसे डिवोर्स फिवोर्स नहीं होना चाहिए। दत्ते रख के पापा, मेरा मूड मत खराब करिए। हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, जाना है तो आप दोनों जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, देखो कोई मतलब नहीं है तो तुमको जरूरत क्या था काजल के घर जाकर के उसको मारपीट करके आने का? क्या जरूरत था तुमको? तुम वो करके आया है तभी तो मामला गड़बड़ हुआ है। अरे पापा, उसको ऐसे छोड़ देते ना तो वो सर पे चढ़ के नाचने लगती। उसको थोड़ा धमका डरा के आए हैं हम, ताकि तू अपना कंट्रोल में रहना। मेरे दिमाग मत खाना, मेरा दिमाग मत खाइए। हमको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, हम ऑफिस जाते हैं। सुनो जी, 2-4 झापड़ लगाओ उसको, तभी उसका दिमाग ठिकाना में आएगा, नहीं तो हम लोग का एक नहीं सुनने वाला है। तुम ऐसे नहीं सुनने वाला है हम लोग का बात। तुमको हम बोल बोल के थक गए। अब जितना जल्दी घर से कार निकाल और चल। पापा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है हमको परेशान करना। हमको मत परेशान करिए, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तुम्हारा बोलने से नहीं चलेगा, सब कुछ बिगाड़ा तुम है। जल्दी से कार निकाल, बोले ना जल्दी से निकाल। ठीक है निकालते हैं। इतना भी गुस्सा मत करिए, अच्छा नहीं लगता। हम कोई छोटा बच्चा नहीं है जितना गुस्सा दिखा रहे हैं आप हम पे। ज्यादा बकवास नहीं, एकदम जल्दी से जाओ और गाड़ी निकालो, हम तेरी माँ आ रहे हैं।
तुम तैयार तो हो ना? जल्दी से चलो, लेट नहीं करना होगा। बिल्कुल तैयार हुआ है तुम्हारा लाडला जाने के लिए। तैयार तो हो गया है जी, लेकिन वहां जाकर के कुछ और मामला खराब ना करे, यही सोच तो रहे हैं हम। कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हारा बिगाड़ा हुआ औलाद है। तुम उसको इतना सर पे चढ़ा कर रख दी हो ना, इसी के लिए हम दो चार झापड़ रोज का रोज उसको लगाने लगे ना, तो शांत हो जाएगा। चल, साथ में हम चल रहे हैं, कुछ नहीं मामला खराब करेगा वो। पायल बहू, तू अपना ख्याल रखना और अपना सारा काम बहुत आराम आराम से करना। घर का कोई काम भी इतना हड़बड़ा के करना मत। जा रहे हैं, देखते हैं काजल बहू का क्या हाल चाल है क्या नहीं। मामला तो बहुत खराब लग रहा है, लेकिन हाँ पायल बहू, तेरा भी पेट में बच्चा है। तुम भी कुछ ऐसा काम मत करना जो तुम को और तुम्हारा बच्चा को नुकसान हो। ख्याल अपना और अपना बच्चा का दोनों का रखना। ठीक है मम्मी, आप जाइए, आप इतना भी टेंशन मत लीजिए मेरा। आप पहले से ही इतना टेंशन में हैं, अब मेरा ऊपर से टेंशन ले रहे हैं। अरे खाना नहीं बना पाएंगे ना तो आपका बेटा को बोल देंगे, होटल से ले लाएंगे और खा लेंगे, लेकिन हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। ठीक है बहू, क्या करे, ऐसा तुम्हारा समय है। और काजल बहू भी ऐसा समय में इस घर से चली गई, और तुम्हारा भी ऐसा हाल। कुछ समझ में हमको नहीं आ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। चिंता तो इतना है कि चिंता खाए जा रहा है हमको। अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट मत करो, बाद में आकर के बात कर लेना बहू से। जा रे बहू, दरवाजा बंद कर ले और अंदर आराम से पड़े रहना। खुशी का बात होता है तो अच्छा लगता है, बिना खुशी का कहीं किसी के घर जाना कितना बुरा लगता है। क्या होगा क्या नहीं, जा तो रहे हैं। मम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आराम से जाइए, हम गेट बंद कर ले रहे हैं। मम्मी, मम्मी बात करो ना, क्यों बात नहीं कर रही हो मम्मी हमसे? मम्मी, मम्मी काजल बेटी, अरे तेरी बेटी रो रही है, उसको दूध पिला डाल। नानी, मम्मी किसी से बात नहीं कर रही है, कभी से हम बात करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात ही नहीं कर रही है। अरे कब से तो कोशिश हम भी कर रहे हैं, इसका आंख से बस आंसू गिर रहा है, बात कर ही नहीं रही है। आखिर इसको हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा। काजल बेटी, काजल बेटी, ओ मेरी लाडली बेटी, कुछ बोल ही नहीं रही है। करे तो क्या करे, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, मेरा बेटा भी चला गया दुकान पर। क्या करें कैसे करें, इतना परेशान मेरी बेटी को देख करके अब तो मेरा भी दिमाग काम नहीं करने लगा है। अरे हाँ, काजल की सास फोन की थी कि हम लोग आ रहे हैं बोल करके, काजल को तो बताना भूल गए। काजल बेटी, तेरी सास का फोन आया था, बोल रही थी कि वो लोग घर से निकल गया है। तेरी सास ससुर और तो और तेरा हस्बैंड भी आ रहा है, तुम्हारा बात हुआ था बेटी। माँ, नानी क्या बोल रही है सुनो, दादा दादी आ रहे हैं और पापा भी। काजल बेटी सुन रही है मेरी बात, तू बोल क्यों नहीं रही है खुद? टुक टुक बस देखे जा रही है, आंख से आंसू गिरे जा रहा है। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मेरी बेटी कोमा ओमा में तो नहीं चली गई। मेरी बेटी का ये हाल देख करके हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम माँ होकर के भी मेरी बेटी को कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इतनी दुख में मेरी बेटी जी रही है जिंदगी, वो तो लगता है अपना दास ही खो बैठी है। उसकी सास ससुर आ रही है, ऐसे मूर्त के जैसे बैठे रहेगी तो क्या बोलेंगे वो लोग। अरे फिर बात क्या होगा, सब लोग को बैठ के बात करेंगे तभी तो कोई हल निकलेगा। और ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी के बारे में सोचे थे कि कितना अच्छा खुश नसीब है, इतने अच्छे घर में शादी हुआ है, लेकिन मेरा बेटी जैसा खराब किस्मत तो किसी का नहीं है। काजल बेटी, काजल बेटी, काजल बेटी कुछ तो बोल, ऐसी मूर्त की जैसी क्यों बैठी हो, कुछ नहीं बोल रही हो। काजल बेटी, ऐसे करोगी तब तो तुम्हारा तबीयत बहुत खराब हो जाएगा। काजल बेटी, काजल बेटी, कुछ बोल ही नहीं रही है, इससे कैसे हम बुलवाएं? अपना बच्चा सबसे भी बात नहीं कर रही है। अरे किस्मत मेरी बेटी का। समधन जी घर में नहीं है क्या? गेट बंद है, जरा गेट खोलिए। आ गई काजल की सास ससुर, जाते हैं गेट खोलते हैं। हाँ हाँ आते हैं, कमरे में हैं, बस 1 मिनट। मम्मी, मम्मी, दादी दादाजी और पापा आ गए, नानी गेट खोलने के लिए गई है। मम्मी अब तो कुछ बोल दे मम्मी, मम्मी। अरे समधन जी परेशान मत होइए, पहले मेरी काजल बहू से हमको मिलने दीजिए, पानी उन्हीं बाद में पियेंगे। काजल बहू, अरे मेरी बच्ची कैसी हो?
दादी, मम्मी से हम कब से बात कर रहे हैं, मम्मी किसी से कुछ बात ही नहीं कर रही है, सिर्फ रो रही है। क्या? ऐसे कैसे काजल बहू बात नहीं कर सकती? मम्मी, दादी आई है, दादी से बात करो। मम्मी। काजल बहू, क्या बात है बेटा? किस बात की इतना नाराजगी? अरे सब कुछ ठीक करने के लिए ही तो हम आए हैं, कुछ तो बोल। काजल बहू। अरे ऐसे अचानक इतना चुप कैसे हो सकती है काजल? इतना तो ऐसे थी नहीं है। ये तो हमको देखते ही कितना झटपट पापा जी आए बोल करके एकदम खुश हो जाती थी, और आज कुछ कर ही नहीं रही है। क्या बात है? पता नहीं जी, कुछ भी नहीं बोल रही है, बस उसका आंख से आंसू गिरे जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं इसका दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा हो और होश में ना हो। बहुत बढ़िया आए हैं तो साला गूंगी बन गई है, बहरी भी बन जाए और दिमाग से पागल भी हो जाए। हम तो वही चाहते हैं। देखो ना जी, क्या करना होगा अब? ऐसे हाल में क्या बात करे क्या नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समधन जी, ये सब कब से हो गया? अरे आप तो हमको कुछ बताए ही नहीं। समधन जी क्या बताएं, कल आपका बेटा आया, जब से मार पीट के गया है तब से जो मेरी बेटी का हालत हुआ है, और इतना चिंता कर रही है कि उसका ये हाल हो गया है। किसी से कुछ भी वो बात ही नहीं कर रही है, खाना पीना, एक गिलास पानी तक वो नहीं पी रही है। क्या बोले और आपको हम? में हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। काजल बहू डिप्रेशन में जा रही है, डिप्रेशन में। ऐसा रहा ज्यादा देर तक तो काजल बहू को कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी काजल बहू इतनी कमजोर पड़ गई? सब कुछ ये सब मेरा बेटा का वजह से हो रहा है, बेटा का वजह से। देख रहा है तू, कान खोलकर सुन रहा है ना सब कुछ। आज तेरी बीबी मूरत के जैसी बैठी हुई है, किसी से ना कुछ बात ना चीत। कल का दिन इसको कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पापा, अब इसमें भी मेरी ही गलती। वो तो अपना मायके में है, आराम से उसको खाना पीना चाहिए, ऐश मौज करना चाहिए। अब इसमें हम क्या कर दिए? वाह जमाई बाबू जी वाह, मेरी बेटी का आज ये हाल किए हैं वो सब कारण आप हैं, और आप बोल रहे हैं कि अपनी मायके में आकर के ये सब हुआ है। पापा, अब यहाँ रहने का क्या मतलब है? जब काजल किसी से बात ही नहीं कर रही है तो चलिए घर, हमको अभी ऑफिस हाफ बेला कर लेंगे। अरे मेरा भी ड्यूटी नागा हो, अच्छा बात नहीं ना, बॉस डांटेगा। तुमको थप्पड़ मारेंगे, सिर्फ काम 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 काम, ड्यूटी ड्यूटी किया तो। समझ में आ रहा है बहू का कंडीशन कितना खराब है? काम कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और बहू को हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हाल रहा तो बहू ना मर पाएगी ना जी पाएगी, वो कोमा में चली जाएगी, कोमा में, टेंशन के मारे। समझ में आ रहा है तुमको कुछ? क्या बहू कोमा में चली जाएगी जी? इतना टेंशन है मेरी जी बहू की जिंदगी में। राहुल की माँ, हम क्या बोले, ये जो बीमारी है ना टेंशन वाला, बहुत खराब बीमारी है, बहुत खराब। इसको वेट नहीं किया जाएगा, जितना जल्दी हॉस्पिटल लेके दौड़ना होगा। समधन जी, यहाँ का नजदीकी कोई अच्छा हॉस्पिटल बताइए, वहाँ लेकर के जाना होगा काजल को। अरे हम क्या बताएं, कैसे बताएं? मेरे घर में तो ना ही तो मेरा पति है, ना ही तो मेरा बेटा है। सब लोग अपने अपने काम में चले गए, हम रहे अकेले। हम क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समधन जी, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ का हॉस्पिटल बताइए, कोई जगह अच्छा हॉस्पिटल है, और आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना होगा। हम लोग कर लेंगे काजल बहू के लिए सब कुछ। राहुल बेटा राहुल, चल जल्दी से गाड़ी निकाल, जल्दी से लेके जाना होगा बहू को। यहाँ आए थे फैसला करने, अब तो महारानी को हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ रहा है। चलो अच्छा एक बहाना मिला, हॉस्पिटल में ही साला जहर वाला सुई दिला देंगे, वहीं मर जाएगी, खेलना खत्म। माँ, हम गाड़ी निकाल रहे हैं, काजल के लेकर के आओ। काजल बहू चल बेटा चल, तुमको डॉक्टर पास लेके जाना बहुत जरूरी है, तुम्हारा हालत बहुत खराब है। जल्दी से चल, जल्दी से उठ। बहू, ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, तेरी सास ससुर अभी जिंदा है, सब कुछ ठीक कर देंगे। चल बहू चल। काजल बेटी, थोड़ा सा सबका बात माना जाता है बेटी, उठ जल्दी। अगर ऐसे नहीं जाएगी समधनी तो चलिए, हाथ आप पकड़िए, पैर हम पकड़ते हैं और ले जाकर के गाड़ी में बैठाते हैं। ये सुनेगी नहीं लग रहा है। ठीक है समधन जी, आ जाइए, हाथ पैर पकड़ करके ही इसको लेके जाना होगा, ये सुनेगी नहीं। ए जी, आप जल्दी से जाइए, गाड़ी कर निकलवाइए, हम लेकर के आ रहे बहू को। मामला बहुत गंभीर है, इतना बुरा हाल कैसे हो गया काजल बहू का?